सबको बहुत बहुत जय श्री कृष्ण। वास्तव में कथाओं का क्रम, ये वैदिक अनुष्ठान किस लिए कराए जाते हैं? ताकि हफ्ता में 7 दिन के लिए व्यक्ति कथा में आएगा तो अपनी ऊर्जा का सही संचार भगवत भाव में करेगा। अब 7 दिन में कथा तो पूरी हो जाएगी, हम तो चले जाएंगे, पंडाल भी हट जाएगा, लेकिन इसकी खुमारी अगले 7 दिन तक भी रहेगी। और अगले 7 दिन नहीं, अगर अच्छे से कथा सुनी होगी, अच्छे से कृपा भई होगी, अच्छे से आनंद भय होगा तो 7 साल तक खुमारी बनी रहती है महाराज। तो उसकी स्मृति, उसका चिंतन, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को जब परिपूर्ण रूप से तैयार कर दिया युद्ध करने के लिए, तब अंतिम वाक्य क्या था भगवान का? बहुत ध्यान से सुनिए। संपूर्ण गीता का ज्ञान जब मध्य में पहुंचा, जब ठाकुर जी ने 8 अध्याय सुना दिए, 10 अध्याय सुना दिए अर्जुन को, उसके बाद ठाकुर जी पूछते हैं, अर्जुन अब तुम कैसा अनुभव कर रहे हो? तब अर्जुन कहते हैं, ठीक है, थोड़ा मन मेरा ठीक है, और जो मेरे अंदर मोह था वो चला गया। ठाकुर जी बोले, गई हुई वस्तु वापस आ सकती है? तब भगवान ने 8 अध्याय और सुनाए, और उसके बाद अंत में भगवान पूछते हैं 18 अध्याय पूर्ण होने पर कि अब कैसा लग रहा है? मेरा मोह अब गया नहीं, अब नष्ट हो गया। भगवान बोले, हाँ नष्ट हुआ तो मतलब अब दोबारा नहीं आएगा। और उसके बाद दूसरा वाक्य क्या कहता है अर्जुन? स्मृतिर्लब्धा। ये आपका मेरा जो संवाद हुआ, इसकी स्मृति मेरे पास में है, इसकी स्मृति मेरे चित्त में बैठ गई है, और ये अंतिम श्वास तक ये स्मृति रहने वाली है। ठाकुर जी बोले, बस इस स्मृति से ही तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, इस स्मृति से ही तुम युद्ध जीत जाओगे, इस स्मृति से ही महाभारत में तुम विजयी हो जाओगे। आप सब अर्जुन हैं, मैं भी अर्जुन हूं, लेकिन कथा में माध्यम बना हूं, इसलिए वाणी के रूप में केवल शब्द जो मैं बोल रहा हूं वो कृष्ण है। आप सब लोगों को कथा याद हो ये संभव नहीं है, आपको पूरी बातें याद रहें ये असंभव है। शाम 7 बजे यदि पूछा जाए कि क्या सुन के आए कथा में, तो आधे से ज्यादा तो आप भूल चुके होंगे क्या सुना था। अच्छी लगी थी कथा, आनंद आया था, बढ़िया लग रहा था, लेकिन याद पूरी बात नहीं है, कुछ कुछ बातें याद है। लेकिन इस पूरी कथा की यदि स्मृति चित्त में है, स्मृति हृदय में है, स्मृति रोम रोम में है, तो ये स्मृति ही कल्याण करा देगी, ये स्मृति ही आपको आनंदित करा देगी। कथा श्रवण करके अपने अवगुणों को यहीं नष्ट करते जाइए। जो जो बातें, जो जो भाव बताई जाती हैं, उसको कल पे मत टालिए कि ये बात अच्छी बताई महाराज जी ने, कल से इस पे मैं इंप्लीमेंट करूंगा ना। अभी करो, इसी वक्त कर लीजिए। भाई डॉक्टर जब औषधि देता है ना, तो ये नहीं कहता कल से शुरू करना, वो कहता अभी से शुरू करो, अभी जाके 1 डोज तो अभी ले लो, हमारे सामने ही ले लो। वो अपने सामने प्रारंभ करा देता है। तो हम तो केवल, महाराज जी तो केवल प्रारंभ करा रहे हैं, पर ये स्थिति आपके जीवन भर में स्मृति बनकर के रहे, स्मृति इसकी ऐसी छाप छोड़ दे आपके चित्त में, तो वो स्मृति कल्याण कर देती है। स्मृति इतनी आवश्यक क्यों है? क्योंकि ऐसा सुना जाता है, कहा जाता है कि व्यक्ति जब अपने प्राण त्यागता है, चाहे वो स्वाभाविक मृत्यु मरे, चाहे वो किस प्रकार की भी मृत्यु को प्राप्त हो, मृत्यु प्राप्त करने वाला व्यक्ति मरते मरते जब उसकी आंखें बंद हो जाती हैं, श्वास रुकने वाली हो जाती है, प्राण निकलने वाले होते हैं, तो अंत के 6-7 मिनट उसको स्मृति आती है, अपने संपूर्ण जीवन का स्मरण होता है। कहते हैं ऑन स्पॉट मृत्यु हुई ना, थोड़ी देर के लिए चिंतन चलता है, 7 मिनट चिंतन चलता है। वो 7-10 मिनट क्या चिंतन में आता है? मेरा जन्म यहाँ हुआ था, मेरी माताजी ये थी, मेरे पिताजी ये थे, मैं इतना बड़ा हुआ, फिर मेरी ये बहन थी, मेरे ये भाई थे, मैं उस स्कूल में पढ़ने गया, वहाँ मेरा वो मित्र था, फिर उसके बाद मैं कॉलेज गया, यूनिवर्सिटी गया, फिर मेरा इनसे ब्याह हुआ, मेरे 2 बालक हुए, मैं ये कमाई करता था, ये मेरी जॉब थी, ये मेरा बिजनेस था, यहाँ मैंने घर बनाया, वहाँ मैंने प्रॉपर्टी ली, किसके साथ बुरा किया, किसके साथ छल किया, कपट किया, सब याद आता है। आज मेरी ये अवस्था है और इस कारण से मेरी अब मृत्यु हो रही है, बस खत्म, निकल गए प्राण। लेकिन एक बात, व्यक्ति को सब कुछ याद आ जाता है, लेकिन उसको ये याद नहीं आता कि मैं गिरिराज जी गया था, मैं बद्रीनाथ गया था, मैं जगन्नाथपुरी गया था, मैं द्वारिका गया था, मैं रामेश्वरम गया था, मैंने एक बार कथा सुनी थी, मैंने एक अनुष्ठान में यजमान बना था, मैंने वहां पर इतना दान किया था, पुण्य किया था, दंडवती परिक्रमा, ये सब उसको स्मरण में नहीं आता। क्यों? क्योंकि ये उसकी स्मरण बुद्धि की प्राथमिकता में नहीं था। समझ में आ रही है बात? ये उसकी स्मरण बुद्धि की प्राथमिकता में नहीं था। जो प्राथमिक होता है वही स्मरण आता है अंतिम समय में। प्राथमिक क्या था?
प्राथमिक धन था, प्राथमिक पत्नी थी, प्राथमिक बच्चे थे, प्राथमिक ऐश्वर्य था, प्राथमिक नाम कमाना था, प्राथमिकता और चीजों की थी, ठाकुर जी के नाम की नहीं थी। इसलिए ये स्मृति नहीं आती कि मैंने कथा सुनी थी, इंद्रेश जी महाराज कथा सुनाने आए थे, उन्होंने ऐसा कहा था, ये स्मृति में नहीं आता। इसलिए कथा याद करना आवश्यक नहीं है, कथा को, भगवत सेवा को, भगवत भजन को प्राथमिकता देना आवश्यक है कि ये प्राथमिकता है मेरे लिए, ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। बस वो इंपॉर्टेंट रूप में अगर आपने स्मृति में धारण कर लिया तो अंतिम क्षण में यही सब स्मरण में आने वाला है और वही स्मृति कल्याण करेगी। इसलिए स्मृति बहुत आवश्यक है, याददाश्त बहुत जरूरी है। भगवान ना करे कभी हमारी याददाश्त जाए, पर जाए तो सब भूल जाए, लेकिन ये ना भूलें कि हम ठाकुर जी के हैं, ठाकुर जी हमारे हैं, ये कभी ना भूलें। अच्छा एक बात बोलें, याददाश्त जाने वाला व्यक्ति अब हमने तो देखे बहुत कम है जिनकी याददाश्त चली जाती, पर सब भूल जाता है, सब भूल जाता है, कौन मेरा, कौन अपना, कौन पराया, सब कुछ उसके चित्त से निकल जाता है। लेकिन मैं इंसान हूं, मुझे खाना खाना है, मुझे पानी पीना है, मुझे सोना है, ये नहीं भूलता वो, ये उसकी स्मृति में रहता है। जिस प्रकार भोजन आवश्यक है, जल आवश्यक है, निद्रा आवश्यक है, ऐसी आवश्यकता भगवत नाम की हो जाए, बस इतना करना है, ये हो गया तो सब कुछ आपका समझ जाएगा। बस अपना जन्म लेना सार्थक हो जाएगा कि ठाकुर जी हमारे लिए इतने आवश्यक हो गए, भगवान नाम हमारे लिए इतने आवश्यक हो गया। कल मुझे जहां मैं रुका वहां मुझे किसी ने पूछा भी कि महाराज जी ठाकुर जी का नाम, ठाकुर जी की कथा, वो हम भूल क्यों जाते हैं, छूट क्यों जाता है, उसमें हमारी लगातारता क्यों नहीं बन पाती। मैंने कहा क्योंकि हमने उसको इंपॉर्टेंस नहीं दिया। रोटी इंपॉर्टेंट है इसलिए रोज खाते हैं, पानी इंपॉर्टेंट है इसलिए रोज खाते हैं, रोज पीते हैं, सोना जरूरी है इसलिए रोज सोते हैं। आप कहोगे महाराज जी जीवन नहीं चलेगा, अरे बड़े बड़े साधक हैं ऐसे, बिना पानी के रह रहे हैं, बिना भोजन के रह रहे हैं, बिना सोए रह रहे हैं, बिना बैठे रह रहे हैं, फिर भी जीवित हैं। प्राथमिकता ठाकुर जी को दे दें, स्मृति के रूप में ठाकुर जी को विराजमान कर लें, तो यह संभव है। तो स्मृति में ठाकुर जी का भाव विराजमान करो, स्मृति में ठाकुर जी के भजन को, कथा को प्राथमिकता दो। अरे कहां तक कहें, वैसे तो पुनर्जन्म होगा नहीं, लेकिन पुनर्जन्म हो भी जाए तो भी याद बनी रहे कि हाँ हम पूर्व जन्म में वहां थे, वहां हमने कथा सुनी थी, वहां हमने ठाकुर जी का भजन किया था, सेवा की थी। मीराबाई पूर्व जन्म में माधवी नाम की गोपी थी, और जब भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ उस समय मीराबाई माधवी नाम की गोपी के रूप से व्रज में थी। लेकिन एक युग बाद, द्वापर युग जाने के बाद कलयुग आने पर वही माधवी मीरा बन करके आई, और 5 वर्ष की अवस्था में ठाकुर जी के श्री विग्रह को देख करके उनको स्मृति आ गई कि मैं पूर्व जन्म में एक माधवी नाम की गोपी थी, व्रज में मेरा ब्याह हुआ था, उसी व्रज में ये श्री कृष्ण गैया चराते थे, गिरिराज जी उठाते थे, यशोदा मैया के लाला थे। अब वो प्रसंग तो बहुत बड़ा है, पर स्मृति, जितने भी संतों के आप चरित्र सुनेंगे, चाहे वो नरसिंह मेहता हो, चाहे वो मीराबाई हो, चाहे वो सूरदास हो, चाहे वो गोस्वामी तुलसीदास हो, सब अपने पूर्व जन्म में भगवत भक्त रहे हैं। नरसिंह मेहता पूर्व जन्म में मुचकुंद नाम के भक्त थे, मीराबाई पूर्व जन्म में माधवी नाम की भक्ता थी, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि यही वाल्मीकि जी ही गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में प्रकट हुए। सूरदास पूर्व जन्म में श्री उद्धव जी महाराज थे, भगवान के परम सखा। सब आचार्य जिनके आप चरित्र सुनते हैं, वे सब अपने पूर्व जन्म की स्मृति के साथ इस जन्म में भगवत भक्त बन पाए। तो यह भी एक बात का प्रमाण है कि एक जन्म में भगवत प्राप्ति इनको नहीं हुई, 2-2 जन्म लगाने पड़े ठाकुर जी की स्मृति के साथ, तब जाकर के कलिकाल में भगवत भजन बन पाया। इसलिए भैया स्मृति कथा की हो, भागवत की हो, भगवत सेवा की हो, उसको चित्त में ऐसे विराजमान कर लो कि ये स्मृति कभी जावे ना। अभिमान और ममत्व का त्याग करते हुए यही स्मरण में करते रहो कि मैं ठाकुर जी का हूं, ठाकुर जी मेरे हैं, मैं नाथ का हूं, नाथ मेरे हैं। ये स्मृति सदा चित्त में धारण करते रहो। वैसे तो इतनी कथाएं हमारी होती सब जगह, लेकिन पूज्य गुरुदेव भगवान के रोज फोन पे बात नहीं हो पाती, उनकी भी कथा रहती, हम भी व्यस्त रहते, पर क्योंकि स्वामी जी के सानिध्य में कथा चल रही है तो रोज पूछते हैं कि कैसा महाराज जी कथा में बैठते हैं, पूरी कथा श्रवण करते हैं। हमने कहा पिताजी
आप और मैया मिलकर के हमको इतना स्नेह नहीं देते होंगे जितना स्वामी जी हमको स्नेह देते हैं, जितना पूज्य महाराज जी हमको प्रेम देते हैं। तो बड़े प्रसन्न हैं कि लाला वो हमारे गुरुदेव भगवान के ही तनु हैं, उन्हीं के ही स्वरूप में विराज रहे हैं। खूब आशीर्वाद लो महाराज जी का, खूब प्रसन्नता। हमने कहा हम कटनी वालों को तो पहले कथा सुना गए 3 दिन की, अब तो महाराज जी को ही सुना रहे हैं। उनके कारण आप सब लोग सुन रहे हो, ये बात सत्य है बिल्कुल कि उन्हीं के कारण आप सब लोग सुन रहे हैं। आज आप लोगों का हुलिया ही बता रहा है कि क्या होने वाला है। देखो एक बात सुनिए, व्यक्ति का स्वरूप उसकी स्थिति का परिचय देता है। कई बार व्यक्ति अगर बीमार होता है ना तो उसके चेहरे से पता चल जाता है बीमार है। व्यक्ति चिंता में होता है तो उसके चेहरे से पता चल जाता है कि चिंता में है। और कहां तक कहें, व्यसनी होगा, व्यभिचारी होगा तो भी मुख से पता चल जाता है कि व्यसनी है, व्यभिचारी है, इसके नेत्र अच्छे नहीं है, इसके कर्म अच्छे नहीं है, स्वभाव अच्छे नहीं है, व्यवहार अच्छा नहीं है। आज आप सब लोगों की जो स्थिति है, कथा के बाद आप पूरी कटनी में घूम के आना। आप जहां जाओगे आपको देख करके कोई ये कहेगा कि कोई ठाकुर जी का उत्सव करके आए हो। क्यों? आपकी बाहर की स्थिति बता रही है कि आप ठाकुर जी के हो। ब्याह वालों का परिचय अलग ही पता चल जाता है जो ब्याह में जा रहे होते हैं। लेकिन आज आप सब लोगों का जो आवरण है और जो मुखमंडल का तेज है, जिस प्रकार के वस्त्र भूषा है, उससे किसी को बताना नहीं पड़ेगा, देखते ही उसको पता चल जाएगा कि कोई भक्त है भगवान का। पीले वस्त्र पहने हैं, पीली पाग पहनी है, पीलो पीलो चंदन लगाए हो है, कई बाल गोपाल तो ऐसे बिल्कुल ग्वारिया बन करके आए हैं, ऐसे बढ़िया लग रहे हैं। लग रहा है कि महाराज ब्रज ही है, आज गोकुल जैसी अनुभूति हो रही है कटनी में। और तभी ठाकुर जी आमेंगे। तो अब हम विलंब नहीं करते, कथा क्रम बहुत है। सब कथा भाव को कहते हुए ठाकुर जी के मंगल जन्मोत्सव की ओर चलेंगे। प्रेम और भाव से ठाकुर जी के मधुर चिंतन में प्रवेश करेंगे। वेदव्यास जी महाराज ने भागवत की रचना की और अपने पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज को प्रदान की। उन्हीं सुखदेव जी की कृपा से परीक्षित को कथा श्रवण का लाभ प्राप्त हुआ। महाभारत का युद्ध अपने अंतिम पड़ाव पर चल रहा था और उसी समय भीम और दुर्योधन के बीच में युद्ध हुआ। भीम ने अपनी प्रचंड गदा का प्रहार दुर्योधन की जंघा पर किया और दुर्योधन को निर्बल बना करके पांडव युद्ध जीत गए। बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधुओं, सब लोग इधर देखिए। यह संसार एक महाभारत है और इस महाभारत में हम आप सब लोग ही कौरव हैं और पांडव हैं। पर कौरवों की पहचान और पांडवों की पहचान स्वभाव से होती है। कौन कौरव है, कौन पांडव है। पांडवों की पहचान सुन लीजिए, क्योंकि 5 ही हैं पांडव, कौरव तो सैकड़ों हैं। अगर ये 5 लक्षण आपके अंदर हैं तो समझिए इस महाभारत के आप ही पांडव हो। और इन 5 लक्षणों से विहीन यदि आप हो तो आप इस महाभारत संसार के कौरव हो। आपकी हार निश्चित है। मतलब कौरव का मतलब बुरा नहीं, पांडव का मतलब अच्छा नहीं। पांडव और कौरवों की परिभाषा किस रूप में समझिएगा कि अगर आप पांडव हो तो आप अपना उद्धार करने के मार्ग पर चल रहे हो, अगर आप कौरव हो तो आपका पुनर्जन्म होगा, फिर से इस संसार में आना पड़ेगा। बस इतना समझ लीजिएगा। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, ये 5 पांडव हैं। टोटल 7 लक्षणों का अनुभव आपको करना पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला युधिष्ठिर। युधिष्ठिर का लक्षण क्या है? धर्म। अगर आप धार्मिक हो तो आप पांडव हो। अब आप में से कोई प्रश्न कर सकता है, महाराज जी भीष्म पितामह भी तो धार्मिक थे, भीष्म पितामह कौरव पक्ष के थे, वो भी तो धार्मिक थे। तो फिर युधिष्ठिर और भीष्म पितामह में आप कैसे संयोग बैठाओगे कि भाई कौरव कौन पांडव कौन? अब बात सुनो, युधिष्ठिर के पास में 2 गुण एक्स्ट्रा हैं। पांडवों के हर गुण के साथ 2 गुण एक्स्ट्रा है। इससे पता चलता है कि ये पांडव हैं, ये कौरव हैं। और वो 2 गुण कौन कौन से हैं? कृष्ण और द्रौपदी। कृष्ण और द्रौपदी का लक्षण क्या है? तो द्रौपदी का लक्षण है दया और कृष्ण का लक्षण है ज्ञान। अब समझिए बात को। आप धार्मिक तो हैं, लेकिन धार्मिक के साथ भी ज्ञानवान है, मतलब कृष्ण साथ हैं। और धार्मिक भी होते हैं, ज्ञानवान भी होते हैं। ये भीष्म पितामह भी हैं, धार्मिक भी हैं, ज्ञानवान भी हैं, लेकिन उनके पास दूसरा लक्षण नहीं है, द्रौपदी, यानी कि दया। तो धर्म के साथ ज्ञान और ज्ञान के साथ में दया, अगर ये 3 लक्षण हैं तो आप पांडव हो, आप युधिष्ठिर हो।
अपने युद्ध में जीतोगे। इस कलिकाल रूपी महाभारत में आपकी विजयी होगी। प्रत्येक पांडव का लक्षण के साथ में ज्ञान और दया का लक्षण जरूर जोड़ते चलिएगा, तभी इस महाभारत युद्ध में जीतोगे। अब आप धार्मिक तो हो लेकिन दया नहीं है चित्त में। शंकर जी की आराधना करते हो, नारायण की आराधना करते हो, कृष्ण आराधना करते हो, राम आराधन करते हो, गुरु आराधन करते हो, लेकिन दया नहीं है चित्त में। केवल नियम समझ करके, केवल उसको धर्म समझ करके, एक प्रैक्टिस समझ करके आप धर्म का पालन कर रहे हो, लेकिन दया को स्थान नहीं दिया है, तो आप अपनी जीवन के महाभारत में कहीं ना कहीं हार जाओगे। दया होनी जरूरी है। इसलिए पंच पांडवों की एक ही पत्नी है, द्रौपदी, यानी कि दया। धर्म के साथ दया। और जिन लोगों के धर्म में दया नहीं होती वो अधर्मी कहलाते हैं। अब ऐसे तो रावण भी रोज महादेव की आराधना करता है। अरे आप तो महादेव की आराधना करने 12 ज्योतिर्लिंग जाते हैं, पर महादेव स्वयं लंका चले जाते हैं, जाकर के रावण से कहते हैं मेरी आराधना करो। लेकिन ऐसा रावण इतना धर्म करने के बाद भी परास्त हो गया। क्यों? दया नहीं है, उसके धर्म में दया नहीं है। बुरा नहीं मानिएगा, नित्य तिलक लगाते हैं, नित्य शुद्ध वस्त्र पहनते हैं, त्रिकाल संध्या करते हैं, आचरण शुद्ध कर रखते हैं, एकादशी व्रत करते हैं, पूर्णिमा का व्रत करते हैं, परिक्रमा करते हैं, बहुत नियम से रहते हैं, लेकिन दया नाम की वस्तु नहीं है चित्त में, तो आपका धर्म आपका कल्याण नहीं कर पाएगा। मैं ऐसे असंख्य लोगों को जानता हूं, ज्ञान के मार्ग में, धर्म के मार्ग में उनसे ऊपर कोई नहीं, लेकिन दया नहीं है। दया का स्वभाव होना आवश्यक है। तो युधिष्ठिर यानी कि धर्म और उसके साथ में दया हो। अब इसको ऐसे कह सकते हैं कि आप धार्मिक हो, युधिष्ठिर हो, लेकिन साथ में दया रूपी द्रौपदी है, तो ही ज्ञान रूपी कृष्ण पास आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। दया के आवरण में धर्म हो तब ठाकुर जी आपको स्वीकार करते हैं। हमारे राष्ट्र में और इस धरती पर कई लोग धर्म के नाम पर पशु वध, पक्षी वध करते हैं। क्यों? और उनके लिए वो धार्मिक अनुष्ठान है बहुत बड़ा, उनके लिए वो धर्म का आधार है बहुत बड़ा, उसके बिना उनका वो धार्मिक अनुष्ठान पूरा ही नहीं होगा। तो ये निर्दयता के साथ में जब धर्म का आवरण होता है तो अधर्म बन जाता है, धर्म नहीं। भीष्म पितामह धार्मिक हैं, लेकिन उनके अंदर दया नहीं है। दया होती तो कौरवों का पक्ष नहीं लेते, स्त्री का अपमान करने वालों का पक्ष नहीं लेते। आप सुबह 4 बजे उठते हो, आराधन करते हो, तिलक करते हो, पाठ करते हो, पूजन करते हो, लेकिन दया नहीं है चित्त में, आप अपनी महाभारत युद्ध में परास्त हो सकते हो। दूसरा, भीष्म पितामह। भीष्म पितामह का गुण है बल, बलवान है भीष्म पितामह। भीम का गुण है बल। भीम बल तो है, लेकिन बल के साथ भी द्रौपदी होनी चाहिए, यानी कि दया। कोई धन में बलवान है, कोई यौवन में बलवान है, कोई बुद्धि में बलवान है, कोई तन में बलवान है, कोई ज्ञान में बलवान है, लेकिन बल के साथ भी दया नहीं है तो वह बल किसी काम का नहीं। बल के साथ भी दया। मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है, थोड़ा सा सुना दूं। हमारे पूज्य पिताजी महाराज के शिक्षा गुरुदेव अनंत श्री विभूषित श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरुजी महाराज, बहुत ध्यान से सुनिएगा, सब लोग इधर देखिए। मुझे सौभाग्य नहीं मिला उनके दर्शन का। 6 महीने की अवस्था थी मेरी जब गुरुदेव वैकुंठ धाम प्रस्थान कर गए, लेकिन उनका एक प्रसंग मैंने सुना है। हमारे वृंदावन में एक स्थान है सुदामा कुटीर, अभी वहां का शताब्दी उत्सव चल रहा था जनवरी में। बहुत बड़ा आश्रम है, बड़े बड़े संत वहां, कोई ऐसे संत होंगे नहीं भारतवर्ष के जो वहां ना गए हों, सब जाते हैं। तो जब हमारे पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव विराजते थे वृंदावन में, उनकी प्रसिद्धि थी सेवा कुंज वाले गुरुजी के नाम से। तो वहां एक बहुत बड़ी धर्म सभा हुई और उस धर्म सभा का अध्यक्ष बनाया गया पूज्य गुरुदेव भगवान को, रामानुज गुरुजी को। इतनी बड़ी धर्म सभा कि हजारों की तादाद में लोग उस सभा में पहुंचे। ऊपर मंच पर अयोध्या के, काशी के, चित्रकूट के, वृंदावन के, हरिद्वार के बड़े बड़े संत बैठे थे। और जब ऐसी कोई सभा होती है तो अध्यक्ष के बिना वो सभा प्रारंभ नहीं होती। अध्यक्ष को बुलाया, अध्यक्ष आगे बैठ जाएंगे, वही सभा का प्रारंभ कराएंगे, और फिर पूरी सभा में सबके उद्बोधन के बाद अंत में अध्यक्ष का उद्बोधन होता है, उसी से सभा का निर्णय होता है। तो हमारे गुरुदेव भगवान इतने सरल चित्त, इतने सहज हृदय, इतने सामान्य वस्त्र पहनते थे कि उनको देख करके ऐसा कोई अनुमान लगाता था कि सामान्य कोई पंडित जी हैं,
कोई बहुत बड़े विद्वान हैं, इतनी बड़ी सभा के अध्यक्ष होंगे, ऐसा किसी को लगता नहीं था उनको देख के। तो कहते हैं कि जब वो सभा में पहुंचे तो पूरा खचाखच पंडाल भर रहा था। तो मंच से बार बार बोला जा रहा था, आज की धर्म सभा के अध्यक्ष परम पूजनीय श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरुजी जल्दी मंच पर पधारें। अब गुरुजी पीछे से आगे आने लगे तो जो लोग व्यवस्था कर्मी थे उन्होंने कहा, ए बाबा कहाँ जा रहे हो, बैठ जाओ यहीं पे बैठो, आगे कहाँ बढ़े जा रहे हो। तो वो बेचारे बताते कि भाई मेरा ही नाम बोला जा रहा है, वो कहना तो चाह रहे थे, वो हमको बुला रहे हैं, कोई नहीं बुला रहा बाबा, यहीं बैठ जाओ यहीं बैठो। तो रामानुज गुरुजी पीछे ही बैठ गए। मंच पर बड़े बड़े संत बैठे हैं और सब लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब गुरुजी कहें, भाई ये आदमी उन्हीं को देख रहा था कि उठ के नहीं जाए आगे, उसको पता नहीं था कि यही है रामानुज गुरुजी। थोड़ी देर में फिर मंच से हुआ कि गुरुजी शायद कहीं व्यस्तता के कारण कहीं रुक गए हैं या आने में विलंब हो रहा होगा, हम सभा शुरू करते हैं, अंतिम उद्बोधन तक गुरुजी आ ही जाएंगे। सभा शुरू हुई, बेचारे पीछे ही बैठे थे। तब कोई जानकार व्यक्ति वो घूमता घूमता पीछे गया तो उसने देखा कि जहां सब श्रोताओं ने अपनी पादुकाएं उतार रखी थी वहां गुरुजी बैठे थे चुपचाप। उन्होंने जाकर के देखा, दंडवत प्रणाम किया, गुरुदेव आप यहाँ क्यों बैठे। बोले अब कोई बात नहीं, अब सभा शुरू हो गई, हमको यहीं बैठने। अरे नहीं नहीं नहीं, दौड़ करके मंच पर जाके कहा, बोले रामानुज गुरुजी तो प्रारंभ में ही आ गए, पीछे बैठे, उनको आगे नहीं आने दिया किसी ने। तब मंच से सारे संत गए, जाके उनको लेके आए। कहने ये पूरी बात हमने क्यों बताई, उनके पास ज्ञान बल है, पर ज्ञान बल में इतनी दया है, इतनी धन्यता है, इतनी कृपालुता है, इतनी करुणा है कि उस ज्ञान बल का प्रदर्शन और ज्ञान बल के आधार पर किसी को डांटना, फटकारना, अपना प्रस्तुतिकरण करना, ये उनका स्वभाव नहीं था। बैठ गए पीछे। वे चाहते तो कह सकते थे कि मेरा ही नाम, मैं इस सभा का अध्यक्ष हूं, मुझे ही नहीं घुसने दे रहे हो। लड़ लेते, झगड़ लेते, थोड़ी सुना देते, नहीं, दया है चित्त में। होता है, अब व्यास मंच पर लोग आते हैं, कई लोग आते हैं, ऊपर बैठने की उनकी, ऊपर मंच पर आके व्यास जी को कुछ पहनाने, भेंट करने की इच्छा होती, कोई रोक दे तो वो हल्ला करेंगे, अरे तुम जानते नहीं हम कौन है, ये व्यास जी का घुसना बंद करवा देंगे हम नगर में, ऐसा ऐसा क्यों, ये बात क्यों आती है। बल के साथ में दया नहीं होती तब ऐसा होता है। चाहे यहां किसी ने ऐसा किया नहीं है, यूं मत सोच लेना, हम तो बस एक बात बता रहे हैं। धन बल, ज्ञान बल, यौवन बल, इन बलों के साथ में दया का होना बहुत आवश्यक है, दया का होना बहुत जरूरी है। नहीं तो आप बल होने के बाद भी अपना कल्याण नहीं कर पाओगे। बल राजा राम में भी है और बल रावण में भी है, लेकिन रावण का बल भक्षक बना, राम जी का बल पूरे विश्व का रक्षक बना, क्योंकि राम जी के बल में दया है, राम जी के बल में करुणा है। तो बल के साथ दया, यानी कि दूसरे पांडव कौन, भीम, धर्म, बल, और तीसरा आता है अर्जुन, यानी कि स्वभाव। स्वभाव सबके पास है, पर उस स्वभाव में प्रेम ना हो, समर्पण ना हो अर्जुन जैसा, तो फिर कलिकाल में अपना उद्धार नहीं कर पाएंगे। समर्पण होना चाहिए स्वभाव में। अर्जुन का समर्पण है श्री कृष्ण के प्रति। एक बहुत सुंदर प्रसंग मैं सुनाता हूं कि जब महाभारत युद्ध निश्चित हुआ तो अर्जुन और दुर्योधन दोनों श्री कृष्ण से मदद मांगने गए थे, और भगवान श्री कृष्ण से कहा, अब दुर्योधन अपनी तरफ खींचे, अर्जुन कहे कि मुझ पर कृपा करो। तो भगवान बोले कि एक निर्णय करते हैं। बोले क्या, एक तरफ मैं, एक तरफ मेरी पूरी द्वारिका की सेना, और मेरी सेना सशस्त्र रहेगी, और मैं जिस तरफ रहूंगा निशस्त्र रहूंगा, मैं शस्त्र धारण नहीं करूंगा। तो दुर्योधन ने विचार किया, जब शस्त्र ही नहीं उठाने तो इनको ले जाके क्या फायदा है। दुर्योधन ने 3 बार पूछा, आप सच में शस्त्र नहीं उठाओगे, एक बाण तक नहीं चलाओगे। ठाकुर जी बोले, बिल्कुल खाली हाथ रहूंगा। तो फिर क्या करोगे आप युद्ध में आकर के, वहां पे ओम जय जगदीश हरे आरती तो होनी नहीं है आपकी। अरे भैया युद्ध है, दुश्मनों को मारना पड़ता है, सैन्य बल चाहिए होता है, वहां पे आप शस्त्र धारण नहीं करोगे। ठाकुर जी बोले, हमने बोल दिया, मेरी हजारों लाखों की तादाद में सेना सशस्त्र एक तरफ रहेगी और एक तरफ अकेला मैं निशस्त्र रहूंगा। अब तुम दोनों डिसाइड कर लो किसको क्या चाहिए। दुर्योधन बोला, तो हमको सेना दे दो, और आपका अर्जुन का प्रेम भी बहुत ज्यादा है, आप इसी की तरफ चले जाओ। ठाकुर जी ने अर्जुन की ओर देखा, अर्जुन
कौरवों के पास पहले से भी सेना बहुत ज्यादा है और ये फिर मेरी भी सेना ले जाएगा तो और ज्यादा सेना आ जाएगी। तुम चाहो तो तुम्हारे पक्ष में हम बात रख सकते हैं, मैं इनकी तरफ चला जाऊं, मेरी सेना तुम रख लो। दुर्योधन तुम कुछ बोलोगे नहीं, इनके पास वैसे ही सेना कम है। अगर अर्जुन तुझे सेना चाहिए तो सेना ले जा, मैं कौरवों के पक्ष में जाऊंगा। अर्जुन ने हाथ पकड़ा, बोले नहीं आप ही चाहिए, सेना नहीं चाहिए। जब सेना लेकर के दुर्योधन जा रहा था तो कह रहा था अर्जुन पागल है, मूर्ख है अर्जुन, एक कृष्ण को बढ़ा करके क्या कर लेगा, निशस्त्र कृष्ण को ले जाकर के क्या फायदा होगा उसका, कोई फायदा नहीं। जीत तो हमारी निश्चित हो गई, पहले ही सैन्य बल इतना है, उसके बाद ये द्वारिका की पूरी सशस्त्र सेना और मिल गई है, अब तो हमारी जीत निश्चित है, अब पांडवों को हमसे हराने से कोई नहीं रोक सकता। दुर्योधन के जाते ही भगवान ने अर्जुन को खूब डांटा, बोले हे अर्जुन, तेरे हित के लिए मैंने ये निर्णय लिया था ताकि मैं वहां चला जाऊं, सेना तेरे पास रहे। मेरी सेना रहती तो तुम पांडवों के युद्ध जीतना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन थोड़ा जीत के आसपास तो पहुंचते तुम लोग। तुम पे वैसे ही सेना नहीं है, ऊपर से तूने मना कर दिया कि सेना नहीं चाहिए। अर्जुन ने बहुत अच्छी बात कही, चरण पकड़ करके ठाकुर जी के अपना हाथ ठाकुर जी के हाथ में देकर के बोले, मैं आपको मांगने नहीं आया हूं, मैं आपसे मांगने नहीं आया हूं, मैं खुद को देने आया हूं नाथ। मैं तो, कितनी ऊंची बात है, अपनी जिम्मेवारी अपने हाथ में रखूंगा तो पूरा दिमाग मुझे ही चलाना पड़ेगा, और आपको मांगने आऊंगा तो आपकी जिम्मेवारी भी मुझे ही रखनी पड़ेगी। भाई कृष्ण ने खाया कि नहीं, कृष्ण सोए कि नहीं, कृष्ण नहाए कि नहीं, मैं खुद को देने आया हूं नाथ, मेरी जिम्मेवारी भी आप संभालो, मुझे कुछ नहीं पता। आप कहोगे दिन तो दिन, आप कहोगे रात तो रात, आप कहोगे उठो तो उठूंगा, आप कहोगे बैठो तो बैठूंगा, आप कहोगे चलो तो चलूंगा, आप कहोगे मर जाओ तो मर जाऊंगा, अपनी इच्छा से एक क्रिया नहीं करूंगा महाभारत में। ठाकुर जी ने अर्जुन को हृदय से लगा लिया, बोले जीत गया तू महाभारत, अब तुझे कोई नहीं हरा पाएगा, बस याद रहे मैं जो कहूंगा वही करना। बोले आप कह के तो देखिए, मैं विचार नहीं करूंगा। कितनी बार परीक्षा ली भगवान ने बीच महाभारत में, चारों तरफ से चक्रव्यूह बना हुआ है, बाणों की बौछार हो रही है अर्जुन के ऊपर। प्राइम योद्धा जिसके पीछे पूरी कौरव सेना पड़ी थी वो कौन था बताओ? अर्जुन। युधिष्ठिर नहीं, भीम नहीं, नकुल सहदेव, सब की केंद्र बिंदु में यह था कि मेरे बाण से अर्जुन मर जाए बस एक बार। सब अर्जुन को मारना चाहते हैं, लेकिन सामने सारथी बन के ठाकुर जी बैठे, बोले अर्जुन निश्चिंत रहे, बस मैं जो कहूं वो करना। बोले आप कह के देखो। बीच युद्ध मैदान में ठाकुर जी ले गए, चारों तरफ से कौरवों ने घेर लिया और सब बाणों की बाण बौछार कर रहे हैं अर्जुन के ऊपर। उस बीच युद्ध में ठाकुर जी अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन तेरे घोड़े आगे नहीं बढ़ रहे, प्यासे हैं बहुत ज्यादा। अच्छा अब क्या करूं? बोले क्या इनको पानी पिलाना पड़ेगा? बोले कैसे पानी पिलाऊं, चारों तरफ से चक्रव्यूह में फंसे हम। बोले काम कर। बोले क्या? तेरा गांडीव धनुष है, बाण संधान करके पृथ्वी में गड्ढा कर, जल का स्रोत निकाल, पृथ्वी से जल निकाल करके घोड़ों को पिला दे और वापस लगा के बैठ जा। अर्जुन ठाकुर जी की ओर देख रहा है, पसीने पसीना हो गया। बोले चारों तरफ से बाण ताने बैठे हैं और आप कह रहे हो कि मैं पृथ्वी में गड्ढा करके पानी निकाल के घोड़ों को पिलाऊं और बैठ जाऊं? ये 2-4 मिनट का काम नहीं है भगवान, 1.5-2 घंटे का समय लगेगा और इतनी देर में तो छन्नी बना देंगे मुझको। ठाकुर जी बीच युद्ध मैदान में चाबुक छोड़ करके कहते हैं, तो फिर तूने ऐसा क्यों कहा था कि जो कहोगे सो करूंगा? अब जब कहा है तो कर। अर्जुन बोले बचा लेना। बोले कि वो नहीं कहूंगा, मैं जो कह रहा हूं वो कर। उस चक्रव्यूह में अर्जुन उतरता है, अपने गांडीव धनुष से लगातार बाणों की बौछार करके पृथ्वी से जल का स्रोत प्रकट करता है, घोड़ों को खोल करके जल पिलाता है, जल पिला के वापस घोड़ों को रथ में लगा देता है और इतनी देर में एक बाण भी अर्जुन का स्पर्श नहीं कर पाया। अर्जुन रुको 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 रुको, अभी नहीं बजाओ। अर्जुन सोच रहा है ये कौरवों को सांप सूंघ गया क्या? इतना बढ़िया मौका था मुझे मारने का, क्यों नहीं मारा? घोड़ों को लगाने के बाद अर्जुन ने कहा एक बार नजर उठा के देखूं तो सही। अभी तक देख भी नहीं रहा है वो कौरवों की ओर। जैसे ही नजर घुमा करके देखा तो सारे कौरव मूर्तिमंत होकर के अर्जुन के रथ के उपल्ले भाग को देख रहे हैं। अर्जुन बोला ये सब मेरे रथ के ऊपर क्यों देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? अर्जुन ने जैसे ही दृष्टि उठा करके देखा, ठाकुर जी ने विराट रूप धारण करके इतना सुंदर यौवन बना लिया कि सब कौरव उन्हीं को देखने में व्यस्त हो गए और इतनी देर में अर्जुन ने अपना काम कर दिया।
भूल गए सब कि हमें अर्जुन को मारना है, देखते रह गए श्री कृष्ण को। भैया ये कौरव कौन है? संसार के विषाद ही कौरव हैं, और ये सब हमको मारने के लिए चारों तरफ से चक्रव्यूह बना के खड़े हैं। पर जैसे ही हम ठाकुर जी के आसक्त होके उनकी आज्ञा और उनकी शरणागति लेकर के जब क्रिया करने लगते हैं, तो बाकी सबको ठाकुर जी अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। आप उस चक्रव्यूह से निकल जाते हो, नहीं फंसने देते ठाकुर जी। धर्म युधिष्ठिर, बल भीम, समर्पण अर्जुन, ये अर्जुन का स्वभाव है। लेकिन अब भी एक चीज जोड़ते चलिए, धर्म में भी दया है, बल में भी दया है और समर्पण में भी दया है। नकुल बुद्धि और सहदेव स्वरूप, ये पांचों गुण हैं। पांचों गुणों के साथ में दया हो तब श्री कृष्ण रक्षक बनते हैं, तब ज्ञान जीवन में इंप्लीमेंट होता है, कहां कैसे क्या कराना, और आप अपनी महाभारत युद्ध को जीत जाते हो। लेकिन प्रधानता धर्म की होती है, प्रधानता बल की होती है, प्रधानता स्वभाव की होती है, प्रधानता बुद्धि की, प्रधानता स्वरूप की होती है, और दया जब उसमें नहीं होती है तो आप कौरव हो, आप अपने युद्ध में जीत नहीं पाओगे। दया लाई है तो पांडव युद्ध जीत गए। लेकिन गुरुपुत्र अश्वत्थामा ने एक दुष्कर्म किया और अर्धरात्रि में पांडवों को मारने की भावना से गया, पर सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्र मार दिए, पांडवों को नहीं मार पाया। प्रातःकाल होते ही देखा कि द्रौपदी के 5 पुत्र मरे पड़े हैं। द्रौपदी रोने लगी। अर्जुन को आज क्रोध आया और अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली, जिसने भी मारा है उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। पकड़ करके जब गुरुपुत्र को लेकर के आए तो द्रौपदी ने उसको क्षमा करने के लिए कहा कि नहीं, इसको मत मारो, ये हमारा गुरुपुत्र है। बंधुओं, अपने पुत्र के हत्यारे को मृत्युदंड से बचा रही है, इसीलिए द्रौपदी को दया की स्वरूपिणी कहा गया। भगवान ने द्रौपदी के इस मनोभाव को स्वीकार किया और पांडवों ने अश्वत्थामा की आधी दाढ़ी मूंछ मोड़ करके उसको छोड़ दिया, मृत्युदंड नहीं दिया। आगे अश्वत्थामा ने अपना बदला लेने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए ठाकुर जी ने गर्भ में प्रवेश करके उस बालक की रक्षा की, और वही बालक कालांतर में परीक्षित हुआ, जिसकी भगवान ने रक्षा की। पूज्य रामानुज गुरु जी महाराज जी एक बात और कहते थे, उनके मैंने ग्रंथ ही पढ़े हैं, 2-4 बात ही पढ़ी हैं। बोले आप जितनी भी कथाएं सुनते हैं, जितने भी प्रवचन सुनते हैं, उनमें एक ही बात कही जाती है कि ऐसा कर्म कभी मत करो जिससे मां के गर्भ में दोबारा आना पड़े। एक बार आ गए, जन्म ले लिया, अब ऐसे कर्म करके जाओ कि पुनः जन्म ना हो। पुनरपि जननम पुनरपि मननम पुनरपि जननी जठरे शयनम। आद्य गुरु शंकराचार्य भी कहते हैं कि पुनर्जन्म ना हो, ऐसे कर्म करो। पर रामानुज गुरु जी एक बहुत सुंदर बात कह रहे हैं कि पुनर्जन्म का पूर्ण रूपेण खंडन करने वाले, पुनर्जन्म ना हो इसका पूर्ण रूपेण समर्थन करने वाले समस्त शास्त्र, मातृगर्भ में ना जाना पड़े इसकी ही सब लोग बातें कहते हैं। तो फिर ठाकुर जी गर्भस्थ बालक की रक्षा करने के लिए उसी मातृगर्भ में कैसे प्रवेश कर गए? थोड़ी विचार वाली बात है, इधर उधर नहीं देखो, यहां देख के सुनो। उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया तो ठाकुर जी गर्भ में प्रवेश करके अपनी चक्रा नाम की गदा घुमा करके उसकी रक्षा करते हैं। कैसे, क्यों? तो पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं क्योंकि ठाकुर जी को पता है ये राजपुत्र है, ये नहीं, ये पांडवों का वंशधर है, ये नहीं, ये अभिमन्यु का बेटा है, ये नहीं, ये उत्तरा का बेटा है, यह भी नहीं। उसकी प्राथमिकता क्या है कि ये बालक कालांतर में श्रीमद् भागवत का श्रोता है, इसलिए इसकी मुझे रक्षा करनी है। तो गुरुदेव कह रहे हैं अपनी एक टीका में कि मैं और हम आप सब लोग, हम सब जब अपनी मातृगर्भ में थे, आज जब हम कथा सुन रहे हैं तो इस बात का प्रमाण है कि उस काल में जब हम अपनी मां के गर्भ में थे ठाकुर जी ने हमारी भी रक्षा की। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी को पता है 25 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल बाद ये भागवत का श्रोता बनेगा, इसलिए इसको बचाओ। हमारी रक्षा इसलिए नहीं हुई क्योंकि हम अपने 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 परिवार के वंशधर हैं या अपने कुल के वंशधर हैं या हमें संपत्ति बढ़ानी है या हमें वैभव बढ़ाना, ना, ठाकुर जी जानते हैं कि ये भागवत का वक्ता या श्रोता बनेगा, इसलिए इसको बचाओ।
इसके माध्यम से असंख्य जीव भगवत मार्ग में आएंगे, या इसके माध्यम से मेरी कथा सुनकर के जब ये अपनी कॉलोनी मोहल्ले में जाएगा वहां से 4 लोगों को और लेके कथा में आएगा। इसलिए ये भागवत का प्रचारक बनने वाला है, भागवत का श्रोता बनने वाला है, इसलिए इसकी रक्षा करो। गुरुदेव की ऐसी वाणी। नहीं तो परीक्षित को ब्रह्मास्त्र यदि गर्भ में नष्ट कर देता, परीक्षित का जन्म नहीं होता तो शुक्राचार्य जी किसी और को भी कथा सुना सकते थे। परीक्षित के जन्म लेने से कोई कुछ बहुत विशेष तो नहीं हुआ, लेकिन अगर परीक्षित ना होते तो आज भागवत गेहे गेहे जने जने नहीं पहुंच पाती। इसलिए ठाकुर जी ने उनकी रक्षा की। उत्तरा के गर्भस्थ शिशु की भगवान ने रक्षा की। ये जो जगन्नाथ नाम है ना भगवान का, ये सबसे पहले श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में उत्तरा ने ही कहा है, जगतपते। ठाकुर जी को जगन्नाथ कह करके, जगतपति, नाथ का मतलब क्या होता है? रक्षक, नाथ का मतलब पति, जगतपति ही जगन्नाथ कहलाए जाते हैं। और ये सबसे पहले उच्चारण उत्तरा ने किया है, जगतपते। भगवान ने उसके गर्भस्थ शिशु की रक्षा की। तत्पश्चात ठाकुर जी अब देखे कि सब व्यवस्थित है, पांडव राज तिलक हो गया, यहां उत्तरा के बालक की रक्षा हो गई, सब कुछ व्यवस्थित है, तो ठाकुर जी ने अब पांडवों से आज्ञा मांगी कि भैया अब हमको आज्ञा दो, क्या अब हम द्वारिका जाएं वापस। जैसे ही ठाकुर जी द्वारिका जाने के लिए तैयार हुए, घबरा गए सब पांडव। ठाकुर जी से कहने लगे, नाथ मत जाओ। भगवान बोले, भैया मेरे भी पत्नी बच्चे परिवार सब प्रतीक्षा कर रहे हैं, मुझे जाना है। रथ आरूढ़ होकर के जैसे ही ठाकुर जी द्वारिका के लिए निकलने लगे, असंख्य सब हस्तिनापुर निवासी सब रो रहे हैं। और उसी समय कुंती ने भगवान के रथ का चाबुक पकड़ा और ठाकुर जी से कहा, 2 मिनट नीचे आओ, मुझे आपसे बात करनी है। कुंती भगवान की बुआ है, पांडवों की मां। ठाकुर जी नीचे उतर करके आए और कुंती भगवान की स्तुति गाती है, हे नाथ, मैं आपको प्रणाम करती हूं। क्यों? क्योंकि आप भगवान हो। ठाकुर जी बोले, बुआ मैं भतीजा हूं आपको, मोए आपको प्रणाम करना चाहिए, मुंह को आपको दंडवत करनी चाहिए, आप मुंह को प्रणाम क्यों कर रही हो? कुंती बुआ बोली, क्योंकि मैं जानती हूं कि आप परमात्मा हो, आप ईश्वर हो, आप भगवान हो। ठाकुर जी बोले, बुआ मैं भगवान ना हूं, मैं तो आपको भतीजा हूं। बोले, नहीं नहीं आप परमात्मा हो। तब ठाकुर जी प्रश्न करते हैं, बोले परमात्मा तो सर्वव्यापी होता है, परमात्मा तो सब जगह विराजता है, तो फिर मेरे द्वारिका जाने से आप विचलित क्यों हो रही हो? मैं द्वारिका चला भी गया तो मैं कण कण में विद्यमान हूं। सब लोग इधर देखिए, ध्यान से सुनिए सब लोग। बुआ आपने मुझे परमात्मा कहा, तो परमात्मा तो सब जगह रहता है, घट घट में निवास करता, तो मेरे द्वारिका जाने से आप इतनी चिंतित क्यों हो रही हो? मत चिंतित हो, भगवान हूं, कण कण के रूप से, व्यापक रूप से मैं यहां भी हूं। बुआ बोली, व्यापक रूप से सब जगह हो पर दिखते नहीं हो। बोले, क्यों नहीं दिखता? तब अगले श्लोक में कुंती कहती हैं, जिस प्रकार कठपुतली का नृत्य कराने वाला व्यक्ति दिखाई नहीं देता, कठपुतली दिखाई देती है, तो कठपुतली और कठपुतली को नचाने वाले के बीच में एक जो पर्दा पड़ा है, उसके कारण वो कठपुतली को नचाने वाला दिखाई नहीं देता है। ऐसे ही नाथ इस संसार में है, हम सब कठपुतलियां दिख रही हैं, पर हम सबको चलाने, हंसाने, रुलाने, डुलाने वाले आप नहीं दिखते। क्यों? क्योंकि माया का परिदा बीच में आ जाता है। लेकिन नाथ यदि सदगुरुदेव आ जाएं और गुरुदेव आकर के अपने ज्ञान उपदेश से उस माया के पर्दे को उठा दें, तो आप प्रत्यक्ष दिखने लग जाते हो। पता चल जाता है कि संसार की कोई क्षमता नहीं है, सब ठाकुर जी करा रहे हैं। माया का पर्दा हटे तो आपका अनुभव होता है, तो आपका दर्शन होता है। कुंती ने भगवान की स्तुति गाते हुए अंत में कहा कि नाथ मुझे कुछ चाहिए, मुझे दे दीजिए। बोले, क्या चाहिए? झोली फैला करके कुंती भगवान के सामने कहती है कि नाथ मैं जो मांगूंगी मुझे देंगे आप? ठाकुर जी बोले, दूंगा। बोले, वचन दो, जो मांगूंगी सो दोगे? भगवान बोले, दूंगा, मांगो तो सही। बोले कि संसार में जितनी पीड़ा, जितने कष्ट, जितनी विपत्तियां हैं, सब मेरे जीवन में आ जाएं, ऐसी कृपा कर दो। हमारे वृंदावन में मध्य प्रदेश के एक परम भक्त पहुंचे, उनका नाम था भोलानाथ। तो जब वो वृंदावन पहुंचे तब किशोरी जी ने उनका प्रत्यक्ष नाम रखा, भोरी सखी। और संभवतः वे जबलपुर के आसपास के ही कहीं के थे, जबलपुर या छतरपुर के आसपास कहीं के थे भोलानाथ जी। राधा वल्लभी परंपरा में फिर वृंदावन में आकर के
वो विराजे, उनका नाम पड़ा फिर भोरी सखी। हमारे वृंदावन में तो सब सखी हैं, महादेव भी गोपी बन जाते हैं। हमारे ब्रज के रसिकों के इतने सुंदर सुंदर चरित्र हैं, कई बार मन होता है कि सुना दें, पर इतने बड़े बड़े हैं कि लगता है कथा पूरी कैसे हो। वृंदावन में रहते थे भोरी सखी, यहीं मध्य प्रदेश से गए थे, और किशोरी जी मिलेंगी मुझे इस याचना से, सेवा कुंज में बंदरों को जो चने डाले जाते थे, उस चने की जो छिलके रह जाते हैं, जो भुने हुए चने होते हैं उसका छिलका रह जाता है ना, वो छिलके खा करके भजन करते थे वृंदावन में कि किशोरी जी मुझे मिले। तो एक दिन राधा वल्लभ जी ने पुजारी जी को स्वप्न दिया और कहा, सेवा कुंज में भोरी सखी नाम भोलानाथ नाम के एक मेरे भक्त हैं, उनके लिए राजभोग की थाली लेकर के जाओ, वो जब से आए हैं चने के छिलके पर जी रहे हैं। तो पुजारी जी जब थाली लेकर के गए और भोलानाथ जी से कहा, ठाकुर जी ने स्वयं स्वप्न में आकर के कहा है कि तुम ये थाली का प्रसाद पाओ। तो भोलानाथ जी सिर पटक पटक के रोने लगे और क्या बोले पुजारी जी ने कि रो क्यों रहे हो? बोले किशोरी जी को मेरे पेट की चिंता हुई, मेरे हृदय की चिंता नहीं हुई। मेरे पेट की चिंता हुई कि मैंने भोजन नहीं किया, मेरे हृदय की चिंता क्यों नहीं हुई कि मैं इतना रोता हूं, इतना बिलखता हूं कि एक बार मुझे दिख जाओ। मेरे हृदय की चिंता उनको नहीं हुई। और तब सोचे शायद भूख प्रेम को हरा रही है, इसलिए भोजन भेजा है, स्वयं नहीं आई है किशोरी जी। इतनी ऊंची स्थिति। कुंती कहती है मुझे दुख दे दीजिए। ठाकुर जी बोले भुआ दुख क्यों चाहिए? अरे अब तो तेरे बालक हस्तिनापुर के राजा बन गए, अब तो उत्तरा के बालक की रक्षा हो गई, अब तो द्रौपदी व्यवस्थित हो गई, अब तो तेरा पूरा खानदान भुआ सब व्यवस्थित हो गया, तो फिर से दुख मांग रही है? इतना दुख सहने के बाद में सब ठीक हुआ, फिर कष्ट क्यों मांग रही है? कुंती बुआ कहती है कल तक मेरे जीवन में कष्ट था तो कृष्ण हमारे संग खड़े थे, आज जैसे ही हस्तिनापुर में सब व्यवस्थित हुआ तो आप हमें छोड़ के द्वारिका जा रहे हो, इसलिए मुझे सुख नहीं चाहिए नाथ। जिसमें आप संग रहो, आप हाथ पकड़ करके रहो, आप 24 घंटे साथ में रहो, वो अगर दुख भी है तो मुझे वो दुख चाहिए ताकि आप मेरे पास रहो, मुझे सुख नहीं चाहिए। एक बात बोल दूं, किसी दिन यदि हनुमान जी प्रकट हो जाएं, महादेव प्रकट हो जाएं, नारायण प्रकट हो जाएं और हमारी आराधना से प्रसन्न होकर कहें भैया तैने बहुत मेरी पूजा करी, बता क्या चाहिए, मेरे जीवन के सारे दुख दूर कर दो। ठाकुर जी अगर कह दें, ऑप्शन दे दें, चल दुख दूर हो जाएंगे लेकिन मैं जीवन से चलो जाऊंगा, तो हम लोग मांग लेंगे चले जाओ पर दुख दूर करो, हमें आपकी आवश्यकता नहीं है, पर ये दुख नहीं सहे जाते। हमारे व्रज में गाते हैं भैया दुख से लड़ना सीखिए, दुख से भागना नहीं है। दुख तो सबके जीवन में आता, मेरे में भी आएगा, आपके में भी आएगा, पर हम भक्त हैं, हम उर्दपुंड लगाते हैं, हम कथा सुनते हैं, हम नाम जप करते हैं, हम लोग तो दुख से लड़ना जानते हैं, इसलिए दुख से भागिए मत, चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए, डटिए, लड़िए, जूझिए और पार कर दीजिए उस दुख की घड़ी को। वो एक बहुत प्रसिद्ध बात है ना, हनुमान जी से जाकर के मत कहो कि हमारे जीवन में दुख बहुत है, नारायण से जाकर मत कहो कि जीवन में दुख बहुत है, दुखों को कहो बेटा सोच समझ के आइयो, नारायण बैठे मेरे संग में, सोच समझ के आइयो, मेरे सदगुरुदेव भगवान बैठे मेरे ऊपर। एक प्रसंग आता है कि शनि की 7.5 एक बार हनुमान जी पे ही आ गई। शनि महाराज हनुमान जी के गुरु भाई हैं। हनुमान जी बैठे थे समुद्र के तट पर, इतने में ही शनि महाराज आए। हनुमान जी बोले आओ 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 गुरु भाई, कैसे आज मिलन हुआ आपका? बोले कि आपके नक्षत्र कुंडली के अनुसार अब 7.5 साल के लिए हम आएंगे आपके ऊपर। हनुमान जी बोले बढ़िया है, अकेले मन भी नहीं लग रहा था, तुम और आ गए, चलो आ जाओ, संग ही रहेंगे दोनों। बोले कहाँ आऊं? बोले देखो हृदय में तो सिया राम जी बसे हैं, शीश के ऊपर ठाकुर जी के चरणारविंद बसे हैं, और अंग में तुमको रखने की आवश्यकता नहीं, भाई तुम गुरु भाई हो ऐसे थोड़ी। तो बोले कहाँ? बोले पूछ पे बैठ जाओ, हमारी पूछ खाली है, वहीं आसन लगा के बैठो। शनि महाराज जैसे पूछ पे बैठे, हनुमान जी का रोज का नियम है, सुबह उठते ही पहले तो तीनों लोकों की परिक्रमा करके आते हैं, और तीनों लोकों की परिक्रमा करके फिर राम पथ पर घूम के आते हैं, अयोध्या से लंका तक पूरा भ्रमण करके आते हैं। फिर भारतवर्ष में जहां कहीं भी कथा चल रही होती है वहां कथा सुनने जाते हैं। फिर कथा के बाद अपने गुरुदेव सूर्य नारायण को प्रणाम करने जाते हैं। उसके बाद फिर पर्वतों की यात्रा करके आते हैं, फिर सारी नदियों की परिक्रमा करते हैं, समुद्र देव की परिक्रमा करते हैं, पृथ्वी की 4 परिक्रमा करते हैं, तब दिन शुरुआत होता है हनुमान जी का। ये उनके प्रारंभ काल का रोज की संध्या वंदन है।
शनि महाराज जैसे ही बैठे, हनुमान जी ने अपना प्रकल्प शुरू किया। 3 लोक की परिक्रमा करके आए, सारी नदियों की परिक्रमा करके आए, पर्वतों पर। अब हनुमान जी तो व्यवस्थित उछल कूद करें, पूंछ टकरावे सब जगह, कभी पहाड़ में घुस जाएं, कभी समुद्र के भीतर चली जाए, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। संध्या पूर्ण करके हनुमान जी जैसे सरजू जी के तट पर आकर के बोले अब संध्या पूर्ण हुई, अब दिन की शुरुआत होगी। इतने में क्या देखा, शनि महाराज लुढ़क पुढ़क होकर गिर पड़े, बोले सुनो अकेले ही रहो, मुझे नहीं रहना संग में। नहीं नहीं आ जाओ, अभी तो संध्या हुई है, अभी तो राजभोग होगा, ब्यारू होगा, कलेऊ होगा। बोले अकेले ही करो, हमको नहीं रहना। तब हनुमान जी बोले हे शनि महाराज, दुनिया में किसी के भी पास जाएं तो पहले देख लीजिएगा, अगर जिह्वा पर राम नाम कृष्ण नाम बैठा हो तो उसके पास मत जाना, नहीं तो आप ऐसे ही दुखी हो जाओगे। और जिनकी जिह्वा पे कृष्ण राम बैठे हों उनको तो आशीष देना, उन पे तो कृपा करना। उनके जीवन में 7 वर्ष के लिए आने की आपको आवश्यकता नहीं है। कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा। तत्पश्चात ठाकुर जी की पावन स्तुति भीष्म पितामह ने गाई। भगवान पांडवों को लेकर के भीष्म पितामह के पास गए। पितामह की स्तुति सुनकर के ठाकुर जी बड़े आनंदित हो गए। और तत्पश्चात उत्तरायण का समय होते ही पितामह भीष्म भगवान में विलीन हुए। बहुत सुंदर स्तुति है भीष्म पितामह की। भगवान द्वारिका प्रस्थान करके कुछ समय बाद परीक्षित का जन्म हुआ। जन्म लेते ही बड़े बड़े ज्योतिषाचार्यों ने परीक्षित जी की कुंडली के अनुसार इतने अच्छे लक्षण बताए, ये ऐसे होंगे, ये राम के समान आज्ञाकारी होंगे, ये सिंह के समान बलवान होंगे, आदि आदि सब इनके बड़े बड़े लक्षण बताए। महादानी होंगे, प्रहलाद के समान भक्त होंगे, आदि आदि सब इनके बहुत सारे लक्षण बता करके सब ज्योतिषाचार्यों ने पांडवों को, युधिष्ठिर को बताया कि भैया आपके घर में ये जो बालक आया है, एक जगह तो कह दिया कि जो पांडु महाराज का ऐश्वर्य और वैभव है वैसा ही इस बालक का होगा। युधिष्ठिर जी बोले आप जब से आए हैं इस बालक के गुण ही गुण बता रहे हैं, एक भी अवगुण आपने नहीं बताया। बंधुओं सब लोग इधर देखिए, सावधानी से सुनिए। युधिष्ठिर जी कहते हैं आपने केवल गुण बताए, एक भी अवगुण नहीं बताया। आवश्यकता क्यों है? क्योंकि यह बात बिल्कुल प्रमाणित है कि इस पृथ्वी पर जो भी जन्म लेगा वो संपूर्ण गुणों से ही युक्त है, यह आवश्यक नहीं है। उसके अंदर एक अवगुण तो होगा, 2 अवगुण तो होंगे, 1-2 तो हम ऐसे ही बोल रहे हैं, हजारों होते हैं इस संसार में। बल्कि मानव के अंदर देखा जाए तो गुण कम हैं, अवगुण ज्यादा हैं। लेकिन वही जब गुरु आश्रित होता है, एक परंपरा का अनुग्रह करने लगता है, अनुसरण करने लगता है, तो धीरे धीरे गुण बढ़ने लगते हैं, अवगुण कम होने लगते हैं। आध्यात्मिक व्यक्ति गैर आध्यात्मिक व्यक्ति से श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि उसके अंदर गैर आध्यात्मिक व्यक्ति से थोड़े गुण ज्यादा हैं, अवगुण कम है। लेकिन यह बात प्रमाणित है कि संसार में अवगुण सबके अंदर है, सबके अंदर, कोई अवगुणों से नहीं बचा। इसलिए युधिष्ठिर जी महाराज बोले कि महाराज इस बालक का कोई एक अवगुण तो बताओ, या इसके जीवन की कोई एक ऐसी घटना तो बता के जाइए नक्षत्र आदि देख के, जिसके कारण इसके द्वारा कोई तो गलती होगी जीवन में। तब उन ब्राह्मणों ने बताया। कम से कम आगे बैठे हुए लोगों से तो हमारी प्रार्थना, भैया तुम तो यहीं देखो, पीछे वाले ध्यान से सुनते हैं, आगे वाले इधर उधर करते रहते हैं, ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छे अच्छे भाव हैं। ज्योतिषाचार्यों ने क्या बताया? बोले कि महाराज हृदय पर पत्थर रख के सुनिएगा। बोले क्या? बोले आपके घर में जो ये बालक हुआ है इसके अभी तक आपने गुण सुने, परंतु एक बात हम बता दें। बोले क्या? ये नहीं बताया कि इसका अवगुण क्या है, ये बताया कि इसकी मृत्यु तक्षक सर्प के दंशन से होगी। और यह बात प्रमाणित है कि सर्प दंशन, और उसमें भी तक्षक सर्प का दंशन, यह किसी वैष्णव ब्राह्मण के अपराध से ही होता है। आपने कभी किसी ब्राह्मण वैष्णव का कोई अपराध किया तो तक्षक सर्प डसेगा। महाराज आपके इस बालक की तक्षक सर्प के दंशन से, बस इतने में ही समझ गए युधिष्ठिर, इसका मतलब ये ब्राह्मण का अपमान करेगा, इसका मतलब हमारे वंश का ये बालक वंशधर किसी वैष्णव का, विद्वान का, श्रेष्ठ का अपमान करने वाला है। बोले महाराज ये तो होगा, लेकिन आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। बोले क्यों?
प्रपत्स्यत उपश्रुत्य मुक्त संग पदम हरे। तक्षक सर्प के डंसन से मृत्यु तो होगी, सर्प डंसन से मरने वाले व्यक्ति को मुक्ति नहीं मिलती। और केवल सर्प ही नहीं, किसी भी प्रकार के अन्य जीव के द्वारा हिंसा प्राप्त होने पर अगर किसी को मृत्यु होती है तो उसकी मुक्ति नहीं होती। तक्षक सर्प के डंसन से मृत्यु होगी, इसका मतलब मुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन तभी ब्राह्मणों ने कहा ये निश्चिंत हो जाइएगा, काटेगा इसको तक्षक सर्प ही, मरेगा ये उसी से, पर इसको मुक्ति मिलेगी। कैसे मिलेगी? बोले एक आचार्य इसके जीवन में आएंगे और वो आकर के अपनी सुंदर वाणी से प्रवचन सुना करके इसको मुक्त करके जाएंगे, इसको मुक्ति दिला के जाएंगे। कहने का अभिप्राय समझे, सर्प दंशन भी मुक्ति में बाधा बन जाता है। मुक्ति की कई बाधाएं हैं, मुक्ति होने में कई बाधा बन जाती हैं। लेकिन यदि एक आचार्य आपके ऊपर विराजमान है तो वे आचार्य हर प्रकार की बाधाओं से निकाल के मुक्ति प्रदान करा ही देंगे। मुक्ति मतलब ठाकुर जी की प्राप्ति करा ही देंगे। इसके जीवन में एक ऐसे आचार्य आएंगे जिनकी कृपा से इसको मुक्ति मिलेगी। इसलिए आप निश्चिंत रहो। परीक्षित जी के बारे में सब बातें बताई। तत्पश्चात धीरे धीरे परीक्षित बड़े होने लगे। एक बार अर्जुन द्वारिका गए, लौट करके महीनों बाद आए और आकर के उन्होंने एक समाचार सुनाया। क्या? कि जिनकी कृपा से हम राज सिंहासन पर बैठे हैं, जिनकी कृपा से हस्तिनापुर पर राज्य कर रहे हैं, जिनकी कृपा से हमने महाभारत युद्ध जीता, भैया हमारे प्राण धन श्री कृष्ण अपनी लीला पूरी करके स्वधाम चले गए। और ये बात सुनते ही युधिष्ठिर अपने सिंहासन से खड़े हो गए, तुरंत अपना मुकुट उतार कर सिंहासन पर रख दिया। अर्जुन सच बताओ, ये सत्य है? बोले हाँ। ठाकुर जी लीला पूरी करके चले गए। और ये बात सुनते ही पांडवों ने परीक्षित को राज्य गद्दी पर बिठा दिया। कहते हैं कुंती बुआ ने तो उसी समय प्राण त्याग दिए जैसे ही सुना कि कृष्ण अपनी लीला पूरी करके चले गए। और पांचों पांडव द्रौपदी के साथ स्वर्गारोहण को प्रस्थान कर गए। राज सिंहासन पर अभी बाल अवस्था के परीक्षित बैठे हैं। धीरे धीरे परीक्षित बड़े हुए। ब्राह्मणों के आश्रय में रहकर के परीक्षित ने राजनीति सीखी, विवाह हुआ, जन्मेजय आदि पुत्र हुए। परीक्षित का राज्य बहुत सुंदर चल रहा था। लेकिन एक दिन परीक्षित जब भ्रमण को निकले तो क्या देखते हैं कि एक बैल के 3 पैर कटे हैं, चौथा पैर एक व्यक्ति काट रहा है। ये वृषभ ही धर्म है जिसके 3 पैर काट दिए हैं और चौथा पैर भी काटने का प्रयास जो कर रहा है, यही कलयुग है। सत्य, दान, दया और पवित्रता 4 पैरों पर धर्म खड़ा रहता है। दान, दया और पवित्रता 3 पैर धर्म के कट गए हैं। केवल एक सत्य पैर पर कलयुग में खड़ा है और कलयुग उसको भी काट रहा है। परीक्षित ने जैसे उस व्यक्ति को देखा, तलवार निकाल के मारने लगे, शरण में आ गया। बोले महाराज मुझे मत मारिए, मुझे मेरा परिचय तो समझ लीजिए, मैं कौन हूं? बोले कौन हो तुम? बोले मैं कलयुग हूं। परीक्षित बोले तुम कैसे आ गए? बोले मैं आज नहीं आया था, जिस दिन श्री कृष्ण धराधाम से अपनी लीला पूरी करके गए उसी दिन आ गया था मैं। उस दिन द्वापर विराम हो गया, मेरा प्रारंभ हो गया। इसका मतलब समझते हैं बंधु? जब तक धर्माचरण पृथ्वी पर है तब तक अभी भी घोर कलयुग नहीं आएगा। जिस दिन कथाएं होनी बंद हो जाएंगी, जिस दिन तिलक लगने बंद हो जाएंगे, जिस दिन शिखा रखनी बंद हो जाएगी, जिस दिन गौशालाएं से गाय चली जाएंगी, जिस दिन वैदिक मंत्र बोलने वाले, नाम जप करने वाले जब तक पृथ्वी पर हैं तब तक कलयुग है, पर घनघोर कलयुग तब भी नहीं आएगा। लेकिन जिस दिन पृथ्वी पर एक व्यक्ति भी भगवत भाव वाला नहीं बचेगा उसी दिन घोर कलयुग आ जाएगा। जिस दिन कथाएं होनी बंद हो जाएंगी, गौ सेवा विराम ले लेगी, माथे से तिलक और शिखा उड़ जाएगी, उसी दिन घनघोर कलयुग आएगा। ठाकुर जी के चरण जब तक पृथ्वी पर थे तब तक कलयुग नहीं आया। ठाकुर जी के उठते ही कलयुग का प्रवेश हो गया। कलयुग ने कहा मैं तो आ गया, अब नहीं जाऊंगा। परीक्षित बोले तुम्हें जाना पड़ेगा, मैं अपने बल से तुम्हें यहां से निकाल दूंगा। बोले कि महाराज ब्रह्मा का नियम है, ब्रह्मा ने सब नियम से बनाया है। सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, अब मेरी बारी है, मुझे कैसे, ब्रह्मा की कृति से आप विपरीत नहीं जा सकते। हाँ एक काम हो सकता है। बोले क्या? कुछ स्थान नियुक्त कर दीजिए, मैं वहीं रहूंगा। ये मेरा वचन है कि उन स्थानों को छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तब परीक्षित ने 4 स्थान प्रदान किए। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना, ये 4 स्थान प्रदान किए। द्यूतम यानी जुआ,
पानम यानी मदिरा पान, भक्ष भक्ष सेवन, पर स्त्री पर पुरुष संग और हिंसा, इन 4 स्थानों में कलयुग निवास करता है। पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु, पुनः याचना की कलयुग ने कि एक स्थान और दीजिए। तब अनीति से कमाया गया धन, ये 5वां स्थान दिया। मतलब ये 5 जगह पे कलयुग रहता है। जुए में रहता है, भक्ष भक्ष सेवन में रहता है, मदिरा पान में रहता है, पर स्त्री और पर पुरुष के संग में रहता है, कलेश लड़ाई झगड़ा मारकाट में रहता है, और बिना मेहनत से कमाए गए धन में रहता है। ये 5 स्थान हैं कलयुग के। हमारे जीवन में जितनी विकृतियां आ रही हैं, इन 5 में कहीं हमारा प्रवेश हो जाएगा तो विकृति आनी स्वाभाविक है। और हमें सबसे ज्यादा लगता है 5वां वाला, बिना मेहनत से कमाया गया धन, इसमें हम ज्यादा प्रवृत्त हैं, इसलिए कलयुग का हमारे जीवन पर, बुद्धि पर आक्रमण होता रहता है। लेकिन हम लोग कथा सुनने वाले लोग हैं, हमको लगता है कि जुआ वुआ कम खेलते होंगे लोग, मदिरा पान भक्ष भक्ष कम होता होगा। नहीं, तादाद इतनी ज्यादा है जुआ खेलने वालों की कि हम भक्तों की संख्या कम पड़ेगी उनके आगे। मदिरा पान, अरे कोरोना में सब बंद हो गया, पर यही बंद नहीं हुए। क्यों? इकोनॉमी इनसे चल रही है देश के। मदिरा पान भक्ष भक्ष सेवन, हमें लगता है, हम क्योंकि भक्त लोग हैं ना, हमें लगता है कि भाई मांस मदिरा लोग कम ही खाते पीते होंगे ना। स्टॉक के स्टॉक खत्म हो जाते हैं एक एक दिन में, ट्रक के ट्रक खत्म हो जाते हैं एक एक दिन में, एक। अच्छा एक चीज और देखो, नगर में आप घूम के देखोगे मिठाई की दुकान ज्यादा है, जलेबी पकौड़ी कचौड़ी की दुकान ज्यादा हैं, मदिरा पान मांस की दुकान 2-4 ही होंगी, लेकिन फिर भी हलवाई से ज्यादा पैसे वाले वो हैं जो मदिरा बेचते हैं। 1-2 दुकानों में ही उनका इतनी कमाई हो जाती है कि महाराज एकड़ों जमीन खरीद रखी है उन्होंने। कैसे? कलयुग का प्रभाव है। हमें आपको लगता है कि ये सब नहीं होता होगा संसार में, पर स्त्री गमन, पर पुरुष गमन सब चल रहा है। कलिकाल से यदि बचना है, कलिकाल में आप जन्मे हो, इससे बच नहीं सकते, पर इन 5 स्थानों का अगर आपने परहेज किया, द्यूतम पानम स्त्रीह सूना और जात रूप मदात प्रभो, तो हो सकता है कि कली आपकी मुक्ति में बाधा ना बने। 5 स्थान दे दिए, राजा परीक्षित लौट करके आए, एक मुकुट सिर पर धारण किया, कलयुग ने प्रवेश कर लिया दिमाग में, क्योंकि अनीति से कमाया गया मुकुट था। वैसे ये प्रसंग स्पष्ट रूप से भागवत में ऐसे नहीं है कि मुकुट पहनने से कली का प्रवेश हुआ, लेकिन क्योंकि प्रचलित बात है इसलिए कहते हैं कि जैसे मुकुट धारण किया तो कली ने प्रवेश कर दिया। और राजा परीक्षित आखेट को वन में गए, जाकर के वहां पर शमिक ऋषि के आश्रम पर जल याचना करने लगे, लेकिन ऋषि तप में बैठे थे तो जल नहीं पिलाया। इस अपमान के कारण मरा हुआ सर्प गले में डाल दिया। मैं जल की याचना कर रहा हूं और ये ध्यान, अपने ध्यान में बैठे हैं, तप में बैठे हैं। मैं कथाओं में कहा करता हूं बंधुओं, कलयुग जीवन में आएगा तो सबसे पहले किस रूप में उसके लक्षण दिखाई देंगे? सब लोग इधर देखिए, ध्यान से सुनिए। कलयुग जीवन में आएगा तो उसका सबसे पहला लक्षण क्या है? नामनिष्ठ, भजननिष्ठ, धामनिष्ठ, वैष्णव भक्त ब्राह्मण, उनके प्रति हंसी आना, उनके प्रति पाखंड की स्थिति बनना। अरे देखो ये तो पाखंडी हैं, भजन भजन कुछ करते नहीं है, हमें दिखाने के लिए कर रहे हैं, ऐसी भावना चित्त में आना, तो समझ जाइए कि आप कलयुग आ गया आपके अंदर। क्यों? भजन, साधन, नाम जप, कथा, क्रिया, ये आपको पाखंड लगता है तो समझो कलयुग आ गया। कली का आगमन इस बात का द्योतक है। शमिक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल करके राजा परीक्षित वहां से चले गए। उनके पुत्र ने यह दृश्य देखा और तुरंत हाथ में जल लेकर के शाप दे दिया। शाप देता हूं राजा परीक्षित ने मेरे पिता का अपमान किया, 7 दिन बाद तक्षक सर्प डसेगा और इसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित को शाप दे दिया। यहां परीक्षित लौट करके आए, जैसे ही मुकुट उतार करके धरा, गौरमुख नाम के शिष्य ने आकर के समाचार दिया कि आपको 7 दिन में मरने का शाप लगा है। तुरंत परीक्षित बोले ये तो होना ही था, मुझसे अपराध जो हुआ। अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य गद्दी पर बिठा करके
बंधुओं एक बात बताइए, कलयुग में मानव का सबसे बढ़िया गुण कौन सा है बताओ? कलिकाल में मानव का सबसे श्रेष्ठ गुण क्या है? अपने अवगुण को स्वीकार करना, यह मानव का सबसे बढ़िया गुण है। और सबसे बढ़िया दुर्गुण क्या है? अपने अवगुणों को छुपाए रखना, उसको कभी स्वीकार ना करना। अवगुण करते भी रहना और कोई कह दे, टोक दे, अरे तुम ऐसा करते हो ना, उसको अस्वीकार करना, यह सबसे बड़ा दुर्गुण है उसका। व्यक्ति को पाप मार्ग पर अग्रसित कर देंगे अगर वो दुर्गुणों को छुपाए रखेगा, स्वीकार नहीं करेगा, अपने अंदर रहने देगा। लेकिन व्यक्ति उसी समय सद्मार्गी हो जाएगा जब वह अपने अवगुणों को स्वीकार कर देता। हां, मेरे अंदर ये अवगुण है, मैं ऐसा हूं और मुझे इसे ठीक करना है। भाई रोग, अब शरीर को कोई रोग लग गया, खांसी हो गई किसी को, अब 10 दिन 15 दिन 1 महीना 2 6 महीने से खांसी चल रही है, घर का कोई व्यक्ति कहे भाई तू बहुत खांसता है, इलाज करा। नहीं नहीं, ये तो ऐसे ठसका आ रहा है नहीं, अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है नहीं। साल 1.5 साल बाद जब चेकअप कराया जाता है तो पता चलता है कि गंभीर रोग है भीतर। उसी समय स्वीकार कर लिया होता तो इसका इलाज भी हो जाता और मृत्यु को प्राप्त भी नहीं होता। ठीक वैसे ही हम सबके अंदर अवगुण होते हैं, काम का, क्रोध का, लोभ का, ईर्ष्या का, अवनिवेश का। लेकिन अगर हमें कोई टोक देता है तो हम उसको स्वीकार नहीं करते। हमसे कोई कहते भैया तुम थोड़े लालची लगते हो, हमें तू होगा लालची, तेरे पिताजी होंगे लालची, तेरी माताजी होंगी लालची, मुझसे क्यों कहता है? नहीं स्वीकार किया। हाँ, कोई जानबूझ के कहे तो मत स्वीकार करो, पर आपको तो पता है ना कि आपके अवगुण क्या है। अवगुण का स्वीकारीकरण मानव का सबसे बड़ा गुण है, वही उसको सुधारता है। फिर वो स्वीकार कर ले कि हाँ मुझे में ये अवगुण है और मुझे ये ठीक करना है, उसी दिन से वो ठीक होना शुरू हो जाता है। राजा परीक्षित ने स्वीकार किया कि मैंने अपराध किया है, अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य गद्दी पर बिठा के चले गए और वन में जाकर के संतों से कहा, जिसके जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं उसको अपनी मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए, कृपा कर मुझे बताओ। सब संत अलग अलग बातें करने लगे, तभी वहां पर श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ। सुखदेव जी आए, आते ही व्यास मंच पर विराजमान हो गए। राजा परीक्षित ने चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, महाराज अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमं गुरुम पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। कृपा करके मुझे बताइए मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं। राजा परीक्षित ने कहा, 7 दिन में मुक्ति प्राप्त करने का उपाय बताइए। बहुत ध्यान से सुनिएगा। मुक्ति प्राप्त करने वाला व्यक्ति पुनः मुक्ति की याचना कर रहा है, यह सुनकर के मुझे आश्चर्य हो रहा है। कैसे? मैंने मुक्ति कब प्राप्त की? बोले भाई तुम पहले ऐसे बालक हो जिसने जन्म बाद में लिया है, ठाकुर जी का गर्भ में ही दर्शन कर लिया था। जब तुम्हारी मां के गर्भ को नष्ट करने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो भगवान तुम्हारी मां के गर्भ में तुमको रक्षा करने के लिए आए थे, तुम जानते हो इस बात को? बोले जी, ठाकुर जी ने अपनी चक्रा नाम की गदा घुमाई थी, मेरे को स्मरण में नहीं है, मैंने देखा नहीं, पर मैंने सुना है कि ठाकुर जी ने रक्षा की। तो सोचो, जिसने जन्म से पहले ही भगवान का गर्भ में दर्शन कर लिया हो, उसको मुक्ति की आवश्यकता क्या है? मुक्ति किसको मिलती है? जिसने एक बार भी भगवान का साक्षात्कार जीवन में किया हो, जिसने एक बार भी ठाकुर जी का अनुसंधान किया हो, जिसकी दृष्टि एक बार भी ठाकुर जी को देख चुकी हो, उसको मुक्ति निश्चित है। तुम्हें मुक्ति की इच्छा क्यों है? तुम तो पहले से ही मुक्त हो, और तुम फिर अब यह कह रहे हो कि मेरी मुक्ति कैसे होगी, कृपा कर मुझे बताओ। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है। लोक हित के लिए यह प्रश्न अच्छा है कि बाकी लोगों को मुक्ति कैसे मिलेगी, क्योंकि उन्होंने गर्भ में भगवत दर्शन नहीं किया। पर तुम अपने लिए अगर यह प्रश्न कर रहे हो तो यह प्रश्न उचित नहीं है। तो मैं क्या प्रश्न करूं? बोले तुम मुक्ति तो प्राप्त करने ही वाले हो, तुम तो यह प्रश्न करो कि नाथ मैं भक्ति कैसे प्राप्त करूं, मुझे भक्ति कैसे मिले। तो परीक्षित ने कहा कि मुक्ति और भक्ति में अंतर क्या है? बोले मुक्ति का मतलब मृत्यु के बाद भगवत दर्शन, और भक्ति का मतलब जीते जी भगवत दर्शन। मुक्ति तो तुमको मिलने ही वाली है, वैकुंठ तो तुम जाने ही वाले हो, ठाकुर जी तुमको स्वीकार कर ही चुके हैं। लेकिन सौभाग्य तुम्हारा तब होगा जब ठाकुर जी नीचे आए तुम्हारे लिए, ये तुम्हारा सौभाग्य होगा। भक्ति मांगो, मुक्ति नहीं। मुक्ति तो तुम्हें प्राप्त हो ही चुकी है। बंधुओं, हम सबकी भी यही धारणा हो,
मुक्ति तो हमारे जीवन में निश्चित है ही मिलेगी, क्योंकि हम कथा सुनते हैं, ठाकुर जी का भजन करते हैं, राम नाम जपते हैं, मिले नहीं मिले लेकिन हमें विश्वास है मिल ही जाएगी। लेकिन उससे पहले भक्ति की इच्छा हो कि नहीं, मुक्ति तक प्रतीक्षा थोड़ी करूंगा मैं अपने अंतिम श्वास तक प्रतीक्षा थोड़ी करूंगा, मुझे तो अभी मिलना है। श्याम सुंदर मेरे सामने आओ, मुझे दर्शन दो, मुझे मिलना है। तो भक्ति का मतलब क्या है? जीवित अवस्था में भगवत अनुभव, ये भक्ति है। हमारे जितने आचार्य चरण हुए, इन्होंने मुक्ति की, मृत्यु की प्रतीक्षा नहीं की है ठाकुर जी के दर्शन के लिए, सबने जीवित अवस्था में अनुभव किया है ठाकुर जी का। और हर दिन हमारा समय घटता जा रहा है, हर क्षण हमारा समय घटता जा रहा है। इसलिए हर क्षण ये चिंता प्रकट कर दो, अगला क्षण भी गया, 1 घंटे और चले गए मेरे जीवन के, 4 घंटे, 1 दिन चला गया मेरे जीवन का, 1 वर्ष चला गया, कब मिलेंगे श्याम सुंदर, कब मिलेंगे? ये प्रतीक्षा कि आप कब मिलोगे, यही प्रतीक्षा भक्ति को जन्म देती है। और फिर भक्ति भगवान को अवतार लेने पर मजबूर करती है। मुक्ति दीजिएगा नहीं दीजिएगा आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, पर जब तक हम जीवित हैं, हमारी जीवित अवस्था में हमारे कर्म स्वभाव इतने पवित्र शुद्ध हो जाएं कि उसके प्रभाव से आपका एक बार तो साक्षात्कार हमको हो जाए, एक बार तो आपका दर्शन हमको हो जाए, एक बार तो हम आपका अनुभव कर लें नाथ। मुक्ति की नहीं, भक्ति की कामना करो। तुरंत परीक्षित जी ने चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, नाथ अब मुझे मुक्ति की इच्छा नहीं है, कृपा करके अब बताइए कि मुझे भक्ति कैसे प्राप्त हो, और मेरे जीवन के 7 दिन बचे हैं, वो 7वां दिन आवे उससे पहले पहले मुझे भगवत अनुभव कैसे होगा, कृपा कर अब ये मुझे बताओ। तब परीक्षित जी बोले, तब सुखदेव जी बोले, अब तुमने सही प्रश्न किया, अब मैं तुम्हें कथा सुनाता हूं। और यहां से श्री सुखदेव जी महाराज सुनाना प्रारंभ करते हैं। सृष्टि का प्रसंग सुनाया। सृष्टि प्रसंग श्रीमद् भागवत के चतुश्लोकी स्वरूप का वर्णन करते हुए उद्धव विदुर संवाद। अब हम प्रसंगों का स्पर्श और थोड़ा उनका भाव कहते हुए चलेंगे। उद्धव विदुर संवाद सुनाया, फिर विदुर मैत्रेय संवाद सुनाया। विदुर जी महाराज मैत्रेय मुनि से जाकर के प्रश्न करते हैं, महाराज सुखाय कर्माणि करोति लोको नते सुखम वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्तद एव दुःखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्नः। बहुत सुंदर प्रश्न है, अगर आप लोग ध्यान से सुनो तो। इस संसार में हर व्यक्ति सुख के लिए भाग रहा है, हर व्यक्ति सुख के लिए कर्म कर रहा है। चाहे वो 200 रुपए की मजदूरी करने वाला व्यक्ति हो, चाहे 200 करोड़ का टर्नओवर करने वाला व्यक्ति हो, हर व्यक्ति की चाह यदि पूछी जाए तो एक ही है, बोले क्या? सुख मिले। चाहे 2 कमरों के फ्लैट में रहने वाला व्यक्ति हो, चाहे 200 कमरों के महल में रहने वाला व्यक्ति हो, दोनों की इच्छा एक ही है, क्या? सुख मिले। रूखी रोटी खाने वाला व्यक्ति हो या 56 भोग खाने वाला व्यक्ति हो, सबकी इच्छा एक ही है, सुख मिले। लेकिन ना तो 2 रोटी सूखी खाने वाले को सुख मिल रहा है, ना 56 भोग खाने वाले को मिल रहा है, ना 2 कमरे के फ्लैट में रहने वाले को सुख मिल रहा है, ना 200 कमरे के महल में रहने वाले को सुख मिल रहा है। तो फिर व्यक्ति कर्म कर ही क्यों रहा है जब सुख ही नहीं मिलता? तो सुखाय कर्माणि करोति लोको नते सुखम वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्तद एव दुःखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्नः। मैत्रेय मुनि से प्रश्न कर रहे हैं विदुर जी महाराज। सब मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी सुख नहीं मिल रहा किसी को भी। तो ये प्रश्न है हमारा कि जब इतनी मेहनत करने के बाद भी सुख नहीं मिलता तो हम कर्म करते ही क्यों हैं? हमें कर्म करने की आवश्यकता ही क्यों है? आप लोग अपने जीवन को थोड़ा सा रिवर्स करके देखिए एक बार। जब स्कूल में थे तो क्या लगता था? बोले 12th पास हो जाए फिर तो मेरी मौज ही मौज है। 12th पास करने के बाद कॉलेज आ गया, अब कॉलेज में लग रहा है बस ग्रेजुएशन हो जाए फिर तो मेरी मौज ही मौज है। ग्रेजुएशन हो गई, अब जॉब लग जाए फिर तो मेरी मौज ही मौज है। जॉब लग गई, अब मेरी सैलरी तो बढ़े तब तो मौज आवे। सैलरी भी बढ़ने लगी, अब इस सैलरी को इकट्ठा करके घर खरीदना है फिर तो मेरी मौज है। घर खरीद लिया, एक सुंदर सी कन्या से ब्याह हो जाए फिर तो मेरी मौज है। ब्याह भी हो गया, ज्वालामुखी आई घर में। ब्याह के प्रथम वर्ष पत्नी चंद्रमुखी, दूसरे वर्ष सूर्यमुखी, और फिर जीवन भर ज्वालामुखी। और पतिदेव हो जाते हैं अंतर्मुखी।
है